अब हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। आप इसके बाद में स्क्रिप्ट बनाने के लिए मैं कुछ टिप्स देता हूँ, कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ। आप स्क्रिप्ट लिखने के टाइम में ये पॉइंट्स को आप ध्यान रखते हुए इस हिसाब से बना सकते हैं। एक 10 पॉइंट्स है, ठीक है। आप किसी भी लिस्ट पे बात करने के टाइम में इस चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। अभी कॉन्टैक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट अप्रोच, एक क्यूरियोसिटी अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में डायरेक्टली आप बात करके वो बता सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रिजल्ट्स बहुत कम मिलते हैं। लेकिन क्यूरियोसिटी अप्रोच में आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। उसके लिए आपने डू और डोंट्स के हमने बात किया, ठीक है। जब हॉट लिस्ट पे बात करते हैं, यानी हॉट लिस्ट का मतलब होता है, ठीक है, जो आपको वेरी नियर एंड डियर है, जहाँ आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी उनको फ़ोन कर सकते हैं, कभी उनके घर पे आप जाते हैं, उन्होंने आते हैं, ऐसे लोगों को हम हॉट लिस्ट में लगते हैं। वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है, उन एक दूसरे के बारे में आप जानते हो, सीधा वहाँ पर अप्रोच करके इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं वार्म लिस्ट की। यहाँ पर जो हमने बताया था लिस्ट बिल्डिंग में, फ्रेंड्स का फार्मूला, जो भी आपकी जान पहचान के लोग हैं, जो भी आपके मेमोरी जॉगर में लिस्ट बना है, वो लिस्ट के ऊपर आप वार्म लिस्ट का स्क्रिप्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्या करना होगा। फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ इंट्रोडक्शन। मान के चलो आपके लिस्ट में तो दोस्त का नाम है, कभी 4 साल पहले दोस्त को मिले थे, हो सकता है उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में फ़ोन में आपका नाम हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। सेफ साइड, जैसे ही फ़ोन उसने उठाया, पहले अपने बारे में अपना नाम बोल दो। जैसा मैंने किसी को रमेश को फ़ोन लगाया, हाय रमेश, मैं सत्यनारायण कुलकर्णी बोल रहा हूँ हैदराबाद से, ठीक है। ठक बोल के उसके माइंड में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, हाँ मेरा दोस्त रमेश बोल रहा है। उसके बाद में उसके हालचाल पूछना है, जनरल टॉक, ठीक है, कैजुअल टॉक 1 मिनट के लिए। घर में सब कैसे हैं, माँ बाप कैसे हैं, भाभी जी बच्चे कैसे हैं, ओके। और अगर आप किसी डाउनलाइन के रेफरेंस पे बात कर रहे हैं या किसी कोल्ड कॉन्टैक्ट पे बात कर रहे हैं, यानी कोल्ड कॉन्टैक्ट यानी कहीं आपके अनजान व्यक्ति से कहीं ना कहीं आपके पिछले कहीं मुलाकात हुआ था, आपने कुछ वहाँ पर बात छेड़ी थी, आपने दोनों ने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया था, आप उसको फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर डेफिनेटली आपका नाम बोलने के बाद में 1 मिनट का टाइम लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। परमिशन, 1 मिनट परमिशन। क्या आपसे 1 मिनट के लिए बात हो सकती है, ठीक है। डेफिनेटली अगर सही में वो कहीं बिजी है तो डेफिनेटली मैं बाद में बात करूँगा बोलता है, अदरवाइज हाँ बोलिए क्या बात है बोलता है। तो अगर आप कोल्ड कॉन्टैक्ट बात कर रहे हैं तो आपका पिछला रेफरेंस देना है, ठीक है। रिमाइंड योर लास्ट रेफरेंस, आप कहाँ मिले थे, ताकि उसको याद आए, आपको पहचान सके। अगर आप डाउनलाइन के रेफरेंस पे बात कर रहे हैं तो उस डाउनलाइन का रेफरेंस नाम रेफरेंस में लेना है। जैसा सतीश जी ने मुझे आपका नाम दिया है, आपका फ्रेंड, क्या आपसे 1 मिनट बात हो सकती है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी उसके बाद में थोड़ा आपका बिजीनेस भी दिखाना है। शो यू आर बिजी, यूर सेल्फ बिजी। थोड़ा मैं गड़बड़ में हूँ, ठीक है, बहुत अर्जेंट, इसके लिए मैंने कॉल किया था, बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मुझे बस 1-2 मिनट टाइम है बोल के आप शुरू कर सकते हैं, ताकि उसको भी लगे कि बहुत लंबी बात होने वाली नहीं है, ठीक है, शॉर्ट में बात होगा, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा बिजी हो, ठीक है। उसके बाद में पर्पस ऑफ कॉलिंग, आप फ़ोन कॉल किस लिए कर रहे वो बताना बहुत ज़रूरी है। अगर लंबा बात करते गए, वो क्यों फ़ोन किए रहे, किस लिए बात कर रहे, उसको समझ में नहीं आ गया तो आप कुछ बोलते जाएंगे और कुछ सोचते जाएगा। उसके लिए क्लियर कट है, पर्पस ऑफ, मैं आपको इसलिए फ़ोन किया। जैसे ही ये वर्ड यूज़ करते, सेंटेंस यूज़ करते हो, उसका अटेंशन पूरा आप अगले टॉक पे आ जाएगा, वो तो समझ में आ जाएगा क्यों कॉल कर रहे, फोकसली वो सुनेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा यहाँ पर। उसके बाद आपको चेक द इंटरेस्ट, यहाँ पर आप उसका इंटरेस्ट चेक करना है, ठीक है। मैंने इसलिए फ़ोन किया, उसके बाद में मैं हाल ही में एक प्रोजेक्ट शुरू किया हूँ। मेरे प्रोजेक्ट में एक 5-6 लोगों की ज़रूरत है, मैं 10 लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपका जो भी काम चल रहा है आपको पता है, ठीक है, उसके साथ में आप और कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने में, पैसा कमाने में क्या आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अगर वो हाँ करता है
तो उसके बाद वहाँ पर क्रिएट ए फियर, वहाँ पर एक डर पैदा करना है। देखो जब हम इसके ऊपर हम प्रेजेंटेशन देखना होगा, इसके लिए हम टाइम और डेट फिक्स करेंगे। वहाँ पर आप 2 ऑप्शन देने हैं, यहाँ पर आप कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, या आपको कन्विंस जो भी सही है, मंडे ट्यूसडे जैसा भी, पहले डे फिक्स करना है, उसके बाद टाइम फिक्स करना है, सुबह शाम में, वो भी आपके कन्विंस के हिसाब से। शाम में बोलता है 6 बजे 8 बजे फिक्स करने के बाद वहाँ पर क्रिएट ए फियर, वहाँ पर फियर क्रिएट करना है कि मैं अभी आपको कोई इसके बारे में गारंटी नहीं दे सकता हूँ। जब वो पूरे डिस्कस करने के बाद अगर हमें और आपको इसकी जो भी टर्म कंडीशंस है अगर वो सूट होते हैं, तब भी जाके काम हम आगे मिलके कर सकते हैं। उसके बाद में उसको रिकन्फर्म करना है। मान के चलो अपने मंडे इवनिंग फिक्स किया, तो मंडे इवनिंग 8 o'clock कहाँ मिल रहे हैं वो भी फिक्स करना है, आपके घर में या उनके घर में या कहीं लोकेशन पे मिल रहे हैं, कहीं मीटिंग वगैरह मिल रहे हैं। अगर डिजिटली है तो डेफिनेटली जूम का रेफरेंस बात कर रहे हैं, वेबिनार की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको बोलना है कि मैं रिमाइंडर भेजूंगा आपको 1 दिन पहले, आप रिमाइंडर भेज सकते हैं उससे। अगर मान के चलो आज वेडनेसडे है, मंडे की बात हो रही है, मैं संडे आपको रिमाइंडर करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, अगर सैटरडे रिमाइंड करूँगा, मैं संडे कॉल कर लूँगा, मंडे मिलेंगे अपन, ठीक है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात करना है, अगर किसी कारणवश आप और कहीं एंगेज हो रहे, अगर नहीं मिल पा रहे, तो डेफिनेटली मुझे एक कॉल करो जो आप नहीं आ पा रहे, तो ताकि मैं आपके प्लेस में मैं और किसी को बुला लूँगा। ये बात डेफिनेटली उसको टच करेगी, उसे कहीं ना कहीं फियर क्रिएट होगा, अगर मैं ही नहीं जाऊँगा तो डेफिनेटली मेरे प्लेस में और कोई आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर आपके टॉक में ये बताया कि मुझे सिर्फ 5-6 लोगों की ज़रूरत है, मैं 10 लोगों को बुला रहा हूँ। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो डेफिनेटली दूसरे अंग उसमें से वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे, मैं मिस करने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप इन्विटेशन को क्लोज करना है, ठीक है। एक छोटा सा एक मॉडल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने मेरे फ्रेंड रमेश को फ़ोन कर रहा हूँ मैं, हेलो, मैंने उसको रिंग लगाया, उन्होंने फ़ोन उठाया, हेलो रमेश, मैं कुलकर्णी बोल रहा हूँ हैदराबाद से, सत्यनारायण कुलकर्णी। उन्होंने हाय बाय बोलेगा, सर घर में हाल चाल पूछूंगा मैं, भाभी वगैरह कैसे, बच्चे कैसे, सब अच्छे हैं। देख रमेश, मैं इसलिए फ़ोन किया, थोड़ा मैं गड़बड़ में हूँ, फिर भी आपसे मैं कुछ बात करने के लिए फ़ोन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, इंपॉर्टेंट मैसेज है, उसके लिए फ़ोन किया हमें, ठीक है। मैं हाल ही में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया या बिज़नेस स्टार्ट किया, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास मेरे के 4-5 लोगों की ज़रूरत है, वैसे मैं 10-12 लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, उसमें से कुछ लोगों को मुझे लेना है इस प्रोजेक्ट में। अभी आप आपके काम के साथ में 2-3 घंटे टाइम डाल के एक अच्छा पैरेलल इनकम बन सकता है, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? अगर वो बोलता है हाँ इंटरेस्टेड हूँ, तो दो बोलना फिर हम कब मिलते हैं, वीकेंड, सैटरडे संडे मिलते हैं, सैटरडे मिलेंगे, संडे मिलेंगे, 2 में डेफिनेटली कोई एक चूज़ करेगा। आप बोलता है संडे मिलते हैं, ठीक है। फिर कब, मॉर्निंग या इवनिंग? बोलता है कि इवनिंग बोलता है, तो हम बोल सकते हैं उसे इवनिंग 5 बजे या 7 बजे, ठीक है। बोला कि 7 बजे बोला है, ठीक। तो आपने को संडे इवनिंग 7 बजे मिलना है। क्या हमारे घर में मिलेंगे, आपके घर पे मिलेंगे, या अगर कहीं मीटिंग हो रहा है तो डेफिनेटली वो मीटिंग पे बुला सकते हैं। अगर जूम पे हो रहा है तो बोल सकते हैं ये जूम पे प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, ठीक है। उसके बाद में बोल रहे हैं रमेश, अगर किसी कारणवश कुछ इंपॉर्टेंट काम आके अगर आप नहीं मिल पा रहे तो मुझे पहले इंटीमेट करो, ताकि मैं आपके प्लेस पे और किसी को बुला लूँ, ठीक है। यहाँ पर एक माइंडसेट होता है, नहीं डेफिनेटली बताऊंगा, फीडबैक देगा वो, ठीक है। यहाँ पर अगर जैसे प्रोजेक्ट की बात की, बिजनेस बात की, एक क्या है, अगर हो सकता है जैसा मैंने बताया वैसा होना ज़रूरी नहीं है, बीच में कुछ सवाल आ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने पूछा कि ये क्या है, क्या प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि उसको आप हाँ इसको हम डिटेली बैठ के समझना होगा, या हम जूम पे मिले जूम पे बताओ, या तो बैठने के बाद हम डिस्कस करेंगे, अरे कुछ तो बताओ यार है क्या है। तो वो टाइम में बोल सकते हैं कि आप हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या होता है, उसी लिए तो मिलना चाह रहे हैं ना, मिल के बात करेंगे,
अगर वहाँ पर भी बहुत प्रेशर कर रहा है वो, तो बोल सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट एक रेफरल पे काम करता है, जैसा गूगल पे, पेटीएम वाला काम करता है, ओला उबर के जैसा काम करता है। ये सब फ़ोन पे काम नहीं देगा, मैं बिजी में हूँ वैसे भी, ठीक है, और मुझे कुछ जाना है, कुछ फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मुझे। कैसे भी हम मंडे मिल रहे हैं ना, मिलने के बाद देखेंगे, सब बात करेंगे, ऐसा बोलते हुए इस इन्विटेशन को आप क्लोज कर सकते हैं, रिकन्फर्म करते हुए, ठीक है। आप जिससे भी बात कर रहे हैं, अगर 10 पॉइंट ध्यान में रख कर बात करते हो, डेफिनेटली आपके नंबर ऑफ अटेंडेंस बढ़ जाएंगे प्रेजेंटेशन में, ठीक है, करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।